जय हिंद दोस्तों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोग बेहतरीन कर रहे होंगे, जबरदस्त कर रहे होंगे और आपके इस प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं पीपीडीटी की सीरीज को रेगुलर लेकर के आ रहा हूं। पीपीडीटी की सीरीज में हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और मॉडिफिकेशन ये किया है कि अभी हम कुछ दिन तक आपको स्टोरीज लिख करके नहीं दे रहे, सिर्फ आपको एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको कुछ थीम सजेस्ट कर रहे हैं। आपको करना यह है कि इस ऑब्जर्वेशन और थीम के बेसिस पर कुछ स्टोरीज खुद से लिखने की कोशिश करना है, सो दैट आप जो है अपने आप में कंप्लीट स्टोरी लिखना सीख पाए, ताकि आपका पीपीडीटी में हेल्प हो और आपका टेट भी अच्छे से जा सके। दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि हमारा एसएसबी इंटरव्यू का जो न्यू बैच है 29 मई से स्टार्ट होगा। पिछला बैच फुल हो गया है और उसके बाद में एसएसबी इंटरव्यू का 5 डेज का जो कैंप अपना होता है वो 7 जून से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको लगता है यहाँ आना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, तो यार मोस्ट वेलकम। लेट्स स्टार्ट द पीपी एंड डीटी। सो दोस्तों, जैसे ही हम इस पिक्चर को देखते हैं, इन दिस पिक्चर द थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। कि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर हमने देखे, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1, 2, 3 एंड 4। अब इन 4 कैरेक्टर्स में से आपको करना क्या है, देखना क्या है कि सिंपली दिस सीन ऑफ ए गार्डन और पार्क। या तो ये कोई गार्डन है या फिर ये कोई पार्क है ना, जिसके चारों तरफ कुछ ट्रीज भी हैं, जिसके चारों तरफ कुछ ट्रीज भी हैं। सिंपल बात। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन में ये जो गर्ल है इसके पास में एक वाटर कैन है जो पानी डालने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जो बॉय है इसके हाथ में एक डिगिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज ये गड्ढा खोदने के लिए कर रहा है। और ये जो गर्ल है इसके हाथ में एक रेडीमेड प्लांट है जिसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, यू कैन से फ्लावरिंग प्लांट है। हो सकता है एकदम ये रेडी हो कि भाई बस गड्ढा खुद के जैसे रेडी होता है, हम इस प्लांट को इसमें रख देंगे। और ये जो बंदा है कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है। अब करना क्या है आपको, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो डेफिनेटली द कैरेक्टर्स आर सी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 4, 2 आर फीमेल्स एंड 2 आर मेल्स। अब आप जिस भी जेंडर के हो अपने हिसाब से अपने जेंडर वाले मेल फीमेल को आप अपना हीरो बना सकते हैं। ऑल आर एज, तो जनरली आप देखोगे एज। अब कई बार बच्चा क्या करता है, इन दोनों को देख करके कई बार 10-12 ईयर्स लिख देता है। बच्चों, 10-12 ईयर्स के बच्चे से बहुत सारे काम कराना पॉसिबल नहीं है, तो आप एटलीस्ट इनको 16 to 18 में लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 16 to 18 ईयर्स में लेकर चले जाइए। अगर ये आपको ज्यादा छोटा दिख रहा है तो आप कह सकते हैं वन ऑफ हिज एज 12 ईयर्स, ठीक है। अब सर, मूड, ऑल आर इन पॉजिटिव मूड। अब इसके लिए थीम क्या हो सकती है और थीम को हमने लिखना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो थीम ही होती है। सो दोस्तों, थीम क्या हो सकती है, आप थीम लिख सकते हैं कि भाई प्लांटेशन वीक चल रहा था और प्लांटेशन वीक के दौरान इन्होंने अपने स्कूल में जो है प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया, तो फर्स्ट थीम ये हो सकता है। सेकंड थीम, जनरली बच्चे इसी से मिलता जुलता लिख सकते हैं कि भाई एनवायरमेंटल कॉज के लिए जो है वो प्लांटेशन कर रहे हैं। थर्ड थीम क्या हो सकता है, क्योंकि हमें दिख तो सब बंदे ऐसे लग रहे हैं कि शायद इन्होंने किसी पर्टिकुलर स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है। अगर आपको स्कूल का ड्रेस नहीं भी लगता है तो आप फिर ये भी कह सकते हैं कि मेंटेनिंग कॉलोनी गार्डन, ठीक है, कि कॉलोनी के गार्डन में कुछ प्लांट्स जो है वो पहले से जो ऑलरेडी थे वो प्लांट्स सब मुरझा गए थे, किसी वजह से सूख गए थे, तो उनको रिप्लेस करके नए प्लांट्स लगा रहे हैं। तो इस तरह से 3 डिफरेंट थीम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप हो सकता है इसी ड्राइव को आप जो अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे के दिन बर्थडे सेलिब्रेट वो करता है, तो उसी दिन बर्थडे के सेलिब्रेशन के साथ साथ आप उससे प्लांटेशन भी करा सकते हैं। सो ओकेजन कोई भी हो सकता है, वो एनवायरमेंटल डे का भी हो सकता है, प्लांटेशन वीक का भी हो सकता है, या फिर आपके कॉलोनी के गार्डन के मेंटेनेंस का भी हो सकता है, या फिर फ्रेंड के बर्थडे के दिन उसके बर्थडे पर उससे एक प्लांट लगवाने का भी हो सकता है। आपके पास थीम्स पर्याप्त है, बट कहीं ना कहीं सेंटर में क्या होना चाहिए, सेंटर में प्लांटेशन होना चाहिए। अब इसमें कहीं भी फॉरेस्ट वर्ड का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है हमें यहाँ पर जो है कि ये गार्डन है या फिर पार्क है। अब आपके माइंड में ये सब सुनने समझने के बाद जो भी स्टोरी आती है उस स्टोरी को आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट दूसरे लोग उसको रिव्यू जरूर करें। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि फोर्स डिफेंस एकेडमी का अपना एसएस वर्ल्ड का जो इंस्टाग्राम है, खूब सारे व्यूज उस पर आ रहे हैं, खूब सारे वीडियोज उस पर डल रहे हैं। कैप्टन सतीश सर डिफरेंट क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं, कमांडर सोमल सर जो है उनके थ्रू कई सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए गए हैं। तो आप जो है उन वीडियोस का भी अपने रिकमेंडेशन के लिए जो है भरपूर लाभ ले सकते हैं। सो आप जो है एसएस वर्ल्ड का इंस्टाग्राम भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
जय हिंद, जय भारत इंकलाब जिंदाबाद। और एक और बात देखो, ये भाई फोर्स डिफेंस एकेडमी पर बच्चे धूमधाम से प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। इस प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा बनना है तो आप भी हमारे अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। जय हिंद, जय भारत इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।